10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका हम यहाँ पर 1 मार्च का हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं और आपने स्टूडेंट अभी तक कुछ भी याद नहीं किया है और आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आप 75 में यहाँ पर 70 नंबर लाओगे। ठीक है, और आपका जो हम पेपर हिंदी कराने वाले हैं वो आपका पूरे यहाँ पर संपूर्ण हाल से पूरा पेपर कराएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और आपको बता दें कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ आपको इस पेपर को याद कर लेना सिर्फ। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पर अथवा सही सभी क्वेश्चन याद कर लेना। और आप यहाँ पर अथवा सही सभी क्वेश्चन याद कर लेते तो आप हिंदी पर अच्छे मार्क्स लाओगे। और स्टूडेंट आप यहाँ पढ़ते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023। ठीक है, और आपके यहाँ पर समय 3 घंटे का रहने वाला, पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। ठीक है, और आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। देख लीजिए ये रहे आपके निर्देश। तो स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर हिंदी पर लेके आ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को प्रेस कर लीजिए। तो जो स्टूडेंट आपका पेपर है वो देख लेते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट तो आपको यहीं पर याद कर लेनी है। ठीक है, तो आपको ध्यान से सुनना। पहला आता है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारीर की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से या तुलसी की लकड़ी से। तो यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारीर की लकड़ी से। आपका आ करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा आता है शिव धनुष के टूटने पर क्रोधित ओटे विश्वामित्र, लक्ष्मण, परशुराम, रावण। तो यहाँ पर शिव धनुष के टूटने पर यहाँ पर क्रोधित हो उठे, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा परशुराम। ठीक है, आपका यहाँ पर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना है और देखना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पर याद कर लेने, क्योंकि आपको क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्ट आप यहीं पर याद कर लीजिए। और फिर तीसरा आता है संचारी भावों की संख्या 32 है, 33 है, 34 है या 35। तो यहाँ पे जो संचारी भावों की संख्या वो है 33। ठीक है, आपकी 33 हो जाएगी संचारी भावों की संख्या, यानी बा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपको चौथा आता है नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो एकांकी है, निबंध है या व्यंग्य है या कहानी है। तो यहाँ पर नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है वो है कहानी आपका यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से सुनते जाइए। फिर आपका यहाँ पाँचवा आता भोलेनाथ का असल में नाम था तारकेश्वरनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अगर आपने यहाँ पर किताब को अच्छी तरह से पढ़ा तो आपसे बनना चाहिए। इसका जो आंसर आएगा आपको बता देते हैं। भोलेनाथ का असल में नाम था, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा तारकेश्वरनाथ। आपका आ करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर छठवां आता है, छठवां आप देखते हैं पूरे आपके वो राइट आंसर है। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें रीति विशेषण कहते हैं, जाति विशेषण, क्रिया विशेषण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। आपका सा करेक्ट आंसर हो जाए। तो फाइनली आपके हमने एक शतवाक्यों तक आपके यहाँ पर सही विकल्प करा दिए, तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप सही विकल्प पर, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। ठीक है, हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं, तो फटाक से जल्दी से स्क्रीनशॉट खा लीजिए, हम जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान। प्रश्न 2 आता है। ठीक है, रेगिस्तानों में सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो पहला आपका कौन सा आता है, पहला आप यहाँ पर स्टूडेंट देख सकते हो। पहला आपका आता है गोपियों ने उद्धव को डोनर मानती हैं। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव को मानती हैं, तो इसका आपका पहले में हो जाएगा बड़भागी होने वाला आपका पहले में। फिर दूसरा आता है चौपाई की प्रत्येक चरण में 2 मात्रा होती है। तो चौपाई की प्रत्येक चरण में मात्रा कितनी होती है, 16 मात्रा होती हैं। और तीसरी आती है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डोंडोर गाँव में हुआ था। तो इसका आप तीसरे का आंसर हो जाएगा भानपुरा। ठीक है, भानपुरा होने वाला तीसरे का आपका आंसर। तो हमने आपके 3 रेगिस्तान करा दी, पहले में आपका बड़भागी, दूसरे में 16 मात्रा है और तीसरे में भानुपुरा। अब चलिए आपका चौथा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर आता है चौथा रेगिस्तान। आप देखते जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है या कर्तवाच्य। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो उसे कर्मवाच्य होता है। ठीक है, कर्मवाच्य हो जाएगा आपका पहले यानी चौथे में। फिर 5वां आता है भोलेनाथ उनके साथी चूहों। ठीक है, भोलेनाथ और उनके साथी चूहों के बिल पानी उलझने लगी थी, चूहों होने वाला आपका 5वें में। फिर 6वां आता चाय के बगानों में कई यहाँ पर डॉट बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थीं। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा युवतियाँ। ठीक है, युवतियाँ होने वाला आपका 6वें में। आपका चौथे में यहाँ पर कर्मवाच्य और 5वें में आपका चूहों और 6वें में आपका युवतियाँ। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीन से उखाड़ लीजिए। हमने आपके 6 नंबर की रेगिस्तान करा दिए। अब आपके यहाँ पर आती हैं सजोनी। ठीक है, सजोनी आती हैं कॉलम आवा में आपके यहाँ पर दी सजोनी पहले देते हैं उत्साह कविता, दूसरी आती है कामायनी, तीसरी कैप्टन चश्मे वाला और चौथी आती है त्रिगुण में समास और 5वीं आती माता का अंतर और छंद के प्रकार। इस साइड भी देख लीजिए। ठीक है, इस साइड दोनों साइड देख लीजिए। तो जो स्टूडेंट इसके जो आंसर है, चलिए आंसर आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर सजोड़ी हुई उसका आंसर देख लेते हैं। पहले आपके यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर सजोड़ी का हम सॉल्यूशन दिखा रहे हैं। ठीक है, पहले आपकी उत्साह कविता को आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी नाराज से मैच कर देना है। दूसरी जो आपकी कामायनी है तो कामायनी को आपको महाकाव्य से मैच करना है।
ठीक है, अच्छी तरह सुनते जाइए और देखते जाइए, क्योंकि यही सही जोड़ी आपके पेपर आने वाले 1 मार्च के पेपर में। और तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला, तो इसकी आपकी हो जाएगी प्रतिमा पर चश्मा। और चौथी आती है त्रिभुवन में समास है, तो यहाँ पर द्विगु समास रहेगा। और माता का अंचल यहाँ पर शिव पूजन सहाय और छंदी पर दो होते हैं। तो हमने सामने सामने यहाँ पर मैच कर दिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाइए फटाक से, ये आपकी हमने सही करा दी है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके अब यहाँ पर एक साथ बाकी में उत्तर आते हैं। ठीक है, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस कांड से लिया गया है। ठीक है, इसका आंसर आपको दिखा देते हैं। तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। ठीक है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया, ये आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका आता है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है। तो यहाँ पर रामचरितमानस का प्रमुख छंद है चौपाई, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर चौपाई हो जाएगा, तो जल्दी से रट लीजिए। और तीसरा आता है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है। तो हिंदी गद्य की सबसे सर्वाधिक जो लोकप्रिय विधा है वो कहानी। ठीक है, तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर कहानी हो जाएगा, देख लीजिए, तीसरे में आपको कहानी लिख देना है। फिर चौथा आता है, चौथा आप यहाँ पर देते हैं टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो जो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है कठिन कार्य। ठीक है, चौथे का आंसर आपको हो जाएगा कठिन कार्य, यहाँ पर देख लीजिए। जो पाँचवा आपका आता है विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है। तो यहाँ पर जो पाँचवें का आंसर आएगा, पाँचवें का आंसर आपको हो जाएगा माता पिता के शरण में। ठीक है, माता पिता के शरण में जाता है, ये आपका पाँचवें का आंसर हो जाएगा। अब 6वां आता है कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था। तो 6वें का आंसर आपके यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर देते हैं हालदार साहब। तो हमने आपके एक साथ बाकी उत्तर करा दिए और इसका सोल्यूशन आप इसकी में देख रहे हैं। ठीक है, पहले हमें आपका रामचरितमानस के बालकांड से। ठीक है, आपका पहले का आंसर आएगा, दूसरे का आंसर, तीसरे का देख लीजिए और स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, क्योंकि आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। अब चलिए आपके देख लेते हैं यहाँ पर सत्य असत। तो आपके सत्य असत्य यहाँ पर आते हैं, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा असत्य। ठीक है, पहला आपका असत्य हो जाएगा, आपको दिखा देते हैं। पहला आपका यहाँ पर होने वाला असत्य। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो पहला असत्य रहेगा। फिर दूसरा आता है रस के 7 अंग हैं। तो यहाँ पर रस के 7 अंग नहीं होते, रस के होते हैं 4 अंग, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। हमने आपको नाम बता दिए। तो दूसरा क्या रहेगा, दूसरा रहेगा आपका असत्य। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता है कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। तो जो तीसरा रहेगा वो रहेगा आपका सत्य। ठीक है, तीसरा आपका सत्य रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। अब चौथा आता है लोक प्लस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है। तो बिल्कुल आपका ये सत्य है, चौथा भी आपका सत्य रहेगा, देख लीजिए। पहला आपका असत्य, दूसरा असत्य और तीसरा सत्य और चौथा भी आपका सत्य रहेगा। अब चलिए 5वां आपका यहाँ पर सत्य असत्य देख लेते हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट घाल लीजिए इस पेज का। ठीक है, स्क्रीनशॉट घाल लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 5वां आपका सत्य असत्य। तो 5वां आता है 7 सिस्टम वाटरफॉल असम में है। तो 5वें का आंसर आपका क्या रहेगा, 5वां आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, और 6वां आता है उसमें खाना नहीं खाया जाता में भाव अच्छा है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य। चलिए आपको यहाँ पर सत्य असत्य का सोल्यूशन दिखा देते हैं, आप अच्छी तरह से यहाँ पर देख लीजिए। पहला आपका असत्य हो जाएगा और दूसरा आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा आपका सत्य और 5वां असत्य और 6वां सत्य। तो ये आपका सत्य असत्य का सोल्यूशन स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये रहा आपके यहाँ पर एक साथ बाकी उत्तर का सोल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और फिर आपका ये रहा यहाँ पर सही जोड़ी का सोल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फाइनली हमने आपके जो ऑब्जेक्टिव पूरी कंप्लीट करा दिए। ठीक है, आपके जो ऑब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन 6 आता है रीतिकार को श्रृंगारकार क्यों कहा लिखिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा था प्रगतिवाद की कोई दो विशेषताएं या प्रवृत्ति लिखिए। तो आपको क्या करना, आपको यहाँ पर अथवा सहित दोनों क्वेश्चन को याद कर लेना और जो इनके आंसर है वो भी हम बताएंगे। और 7वां आता तुलसीदास अथवा निराला की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको 2 नंबर का आपको 2 रचना लिखनी है, वापस लिखना। ठीक है, तो दोनों में से आपको एक पे करना, लेकिन आपको दोनों ही याद करके जाना। और आप यहाँ पर हिंदी के पेपर में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। और 8वां क्वेश्चन आता है, आपको आपके यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 1 मार्च के पेपर में, सभी क्वेश्चन आपको रट के जाना है। और 8वां आता है उद्भव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। 2 नंबर का अथवा आता है गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, आपको अथवा सहित दोनों क्वेश्चन याद करने। फिर 9वां आता है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। 2 नंबर का अथवा आता है और सर कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ये आपका 9वां क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट डालते हैं हर क्वेश्चन का, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके 1 मार्च के पेपर आने वाले हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखते हैं 9वां आता है लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषता बताई है। ठीक है, इसका अथवा देख लीजिए। और फिर 10वां आता महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। अथवा आता प्रबंध काव्य मुक्त काव्य में अंतर लिखिए।
ठीक है, आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर 11 में आता अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए और अथवा आता दो छंद का उदाहरण लिखिए। आपको हमने पहले बता दिया कि आपको अथवा सहित यानी जो आपको ऊपर का क्वेश्चन साथ ही जो अथवा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपको याद करके जाने हैं। और 12 आता कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। ये आपका 2 नंबर का अथवा आता है। यहाँ पर देते हैं नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, तो हमने आपके यहाँ पर 12 क्वेश्चन तक करा दिए, तो इस पेज का जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 1 मार्च के पेपर में। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस पेपर को आपको पूरे रट के जाना है, आप अच्छे मार्क्स लाओगे हिंदी के पेपर में। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर रामराज बेनीपुरी अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता आपको यहाँ पर निम्न बिंदु के आधार पर लिखना है। आपको 2 नंबर क्वेश्चन है, आपको 2 रचना लिखनी है और भाषा सही लिखनी है। और 14वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपका यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इस तरह से आपका क्वेश्चन है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आपका 14वां क्वेश्चन रहा। ठीक है, और ये रहा आपका 15वां क्वेश्चन। ठीक है, आपका पूरा पेपर आ चुका है। 15वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और 16वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट घालते जाइए। स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ठीक है, हम आपको पढ़ के नहीं दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप घालते जाइए। 16वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और 7वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए आप जल्दी से। ठीक है, पढ़ के हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि आपको याद भी करना है। और जो 18वां क्वेश्चन जिसमें आपको यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है, ये आपका दिया है काव्यांश। तो इसका देखते हैं, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और जो आपका 18वें का अथवा है वो देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 18वें का अथवा देते हैं बादल गरजो। ठीक है, बेकार बेकार इस तरह से आपका दिया 18वें का अथवा, तो इसका स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आपको इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। फिर 19वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर दिया गद्यांश, इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। तो जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए दोनों का, और दोनों ही आपको याद करके जाने हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और 20वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए जिसमें आपको यहाँ पर अनुच्छेद लिखना है मेरे जीवन के लक्ष्य पर। और इसमें आपका अथवा 2 मित्रों के बीच वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको बातचीत लिखनी है। ठीक है, आपको संवाद लिखना है। और 21वां आता है। 21 में आपको यहाँ पर आपत्ति काव्यांश आपका दिया जिसके आपके 3 प्रश्न दिए हैं। इन तीनों प्रश्न के आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे और आप यहाँ पर इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और जो इनके आंसर वो आपको कहाँ से मिलेंगे वो बताएंगे। 21वें का अथवा देख लेते हैं। तो ये रहा 21वें का अथवा, जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ये आपका गद्यांश दिया है। ठीक है, 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी गई हैं, तो दोनों लाइन का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और आपकी 4 लाइन यहाँ पर दी हैं, तो जल्दी से देख लीजिए। और इसके रहे तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाएंगे और आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेते हैं गद्यांश को। और फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना विद्यालय के प्राचार्य को। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता है परीक्षा में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। तो जल्दी से 22वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट उठा लीजिए और 23वें क्वेश्चन का। ठीक है, और जो इनके आंसर है वो आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम करा देंगे, नहीं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में इनके आंसर मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो जब तक के लिए टेक इन, बाय बाय।